इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और देखिए कैमरे पर रहेंगे हमारे साथ प्रमोद पराशर। और अब हमारा सफर आप पहुंचा है संभल जिले में, यानी संभल लोकसभा सीट पर। अगर हम संभल की बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें कि यहाँ 2019 में बीजेपी का कमल नहीं खिला, 2014 में जरूर खिला। हालांकि पहली बार 2014 में बीजेपी मोदी लहर में जीती थी और शफीकुर रहमान बर्क यहाँ सांसद ज़्यादा रहे हैं। शफीकुर रहमान 2019 में आपको बता दें लोकसभा सांसद बने। हालांकि अब उनका इंतकाल हो गया। उनकी जगह आपको बता दें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं JR-उर-रहमान बर्क, जो उनके पोते हैं और विधायक भी हैं। और वहीं बीजेपी से आपको बता दें यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें 19 में भी वो चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन बीजेपी ने फिर से उन पर दाव खेला है। वहीं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि सौलत अली जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, यानी 2 मुस्लिम। यह बताते हैं कि MY फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है। अब यहाँ के जगह जगह इलाकों में चलेंगे, जगह जगह विधानसभा क्षेत्रों में चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड जानेंगे। मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम वोटरों की तादाद कितनी है, ये सब बातें हम करेंगे कि मुस्लिम वोटर कितना डिसाइडेड फैक्टर है, ये सब चीज़ हम जानेंगे जगह जगह इलाकों में। हिंदू वोटरों के मन में क्या है, हमारे साथ हमारे सहयोगी आपको बता दें सुनील सिंह भी रहेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिरकार समीकरण क्या है। तो इलेक्शन की राम राम का सफ़र आपको बता दें लोकसभा सीट संभल आप पहुँचा है और संभल में आप लोगों से करेंगे हम इलेक्शन की राम राम और जानेंगे उनका चुनावी मूड। क्या मोदी सरकार आएगी या मोदी सरकार जाएगी और संभल के अंदर कमल खिल पाएगा या नहीं? तो चलिए चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें संभल लोकसभा सीट पर अब आप पहुंचा है। संभल के हम चंदौसी इलाके में आए हैं। चंदौसी विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी आपको बता दें विधायक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पिछली बार बीजेपी जीती, इससे पहले भी बीजेपी जीती, लेकिन लोकसभा सीट के समीकरण क्या है? हमारे सहयोगी सुनील हैं जो लगातार यहाँ चीज़ों को देखते हैं। सुनील, इस बार लोकसभा सीट का क्या समीकरण बन रहा है? क्योंकि यहाँ अक्सर समाजवादी पार्टी या शफीकुर-रहमान बर्क का गढ़ कहा जाता है। तो जेपी मैं आपको बता दूं ये संभल सीट जो है उत्तर प्रदेश की काफ़ी अहम सीट मानी जाती है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। हालांकि 2014 में यहाँ पर कमल का फूल खिला था, लेकिन इस बार आपको बता दें कि इस बार पूरे समीकरण जो है एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं क्योंकि इस बार शफीकुर-रहमान बर्क मैदान में नहीं है, उनके पोते JR-रहमान बर्क मैदान में है, जिनको कि गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर समाजवादी के जो मौजूदा विधायक हैं इकबाल महमूद, वो उनका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम जो है 2 गुटों में बटा नजर आ रहा है, एक बसपा की और उसकी। गुट का आपको लग रहा है फायदा हो जाएगा? हाँ, साफ मालूम पड़ रहा है कि इनका बंटवारे का फायदा जो है सीधा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। एक फैक्टर है कि यहाँ एक तो सपा सोचती है कि MY फैक्टर मुस्लिम और यादव को इकट्ठा कर लीजिए, BSP सोच रही है कि यहाँ पर दलित और मुस्लिम को एकजुट कर लीजिए। ये समीकरण क्या है? देखिए मैं आपकी चीज़ बता दूं, यहाँ पर फिलहाल जो है कि यहाँ पर एक तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक था ये सपा का माना जाता था, लेकिन पिछले सालों में 10 साल में या 5 साल में जो भी मोदी सरकार की पॉलिसी रही है सबको साथ लेकर के इन्होंने जो मुस्लिम काम किया है, इससे साफ लग रहा है कि इससे मुस्लिम ने बातचीत की है। ग्राउंड पर जाकर मुस्लिम कह रहे हैं कि सरकार जाएगा भी। हाँ, साफ दिख रहा है, मुस्लिम कह रहा है कि हमें सरकार ने राशन दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, तो इसे दिख रहा है काफ़ी तरीके से ये वक्त ये पूरा माहौल जो है बीजेपी उम्मीदवार जाता दिख रहा है। चलिए बीजेपी उम्मीदवार का लग रहा है कि हो सकता है। हालांकि 2014 में कमल खिला, उसके बाद यहाँ कमल नहीं खिला है कभी भी। अब देखना होगा। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। उधर कुछ बोल रहे हैं। चाचा आप तो भगवा में हो, क्या लग रहा है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। जीतती नहीं है यहाँ? जीतेगी। अच्छा, आ जाएगी 101%। तो यहाँ लेकिन ये मुस्लिम बाहुल सीट है हमेशा। हाँ तो कोई बात नहीं है। सही कह रहे हैं, बीजेपी आएगी। जी आएगी, जरूर आएगी। कुछ काम लोगों को लाभ हुआ है, राशन फ्री दिया है सरकार ने और सुरक्षा देगी। कहीं भी कितने ही पैसे लेके चले जाए, कोई वो नहीं है, लूट नहीं है, सुरक्षा है हर जगह। गुंडागर्दी एक बड़ा सब गुंडागर्दी सब खत्म। बाबा ने डाला इनकाउंटर, बाबा ने बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर बाबा। अच्छा भाई सब सही कह रहे हैं, बीजेपी आएगी। सही कह रहे हैं, बीजेपी आएगी। नहीं तो कुछ काम किया है इन लोगों ने? बहुत काम किया है। अच्छा, उधर कुछ और लोग हैं। सर चुनाव आ गए, चुनाव आयोग की वजह से चुनाव आयुक्त वगैरह सब लोग यही वो लोग अपना अपना काम करते हैं। चंदौसी नगरी ऐसी नगरी है, बहुत टाइम से है हमारा MP जो है। चंदौसी में तो ठीक है आप जीत जाओगे, लेकिन संभाल जो मुस्लिम बाहुल सीट वहाँ बीजेपी लग रहा है कि वहाँ से भी बीजेपी यूँ जीतेगी कि इन्होंने काम ऐसे किया, गुंडा राज खत्म हो गया। जो रात को महिलाएं नहीं निकलती थी वो अब रात को निकल सकती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए
मेरा मानना यह है योगी और मोदी को हराने वाला कोई नहीं है इस बार। मोदी योगी को कोई हराने वाला, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कथन है। और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल खिलाने जा रही है और 1 लाख से अधिक वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। चाचा आएगी बीजेपी, जाएगी? आएगी साहब, उधर बिल्कुल देखो आएगी। टीवी में। वो बिल्कुल आएगी, काम करा उन्होंने, बीजेपी वालों ने बहुत काम करा है। हाँ। राशन वगैरह दुनिया के और भी लोगों को सुविधाएं दी है। हाँ। और मेरी 60 साल भी बनवाई है बीजेपी। क्या बन गई पेंशन? हाँ, पेंशन बनी है। चाचा की पेंशन बन गई है। चलिए, उधर और भी लोग हैं। सर, आ रही है बीजेपी, जा रही है? बीजेपी आ रही है, संभल में आ रही कमल है, खिलेगा? 400 के पार आ रही है। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। 400 पार। योगी और मोदी के कार्य को देख के 400 के पार आ रही है, इसमें कहने कोई बात ही नहीं है। भैया 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 के पार होंगे। 400 पार। हाँ, 400 पार अब की बार। चंदौसी देखिए बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी लौट रही है। चलिए, संभल के और भी इलाकों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम की बीजेपी आएगी, जाएगी या जनता चाहती है बदलाव। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, संभल लोकसभा सीट पर चल रहा है। हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या बदलाव होगा। हालांकि आपको बता दें 2019 में यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार है परमेश्वर सैनी। वो हमारे साथ हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे बहुत सारे मुद्दे। सर, चुनाव में आप जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच आपको? सर्व समाज ने इस बार तय कर दिया है कि संभल लोकसभा में कमल खिलेगा, क्योंकि संभल मेरा दिल है। संभल के विकास के लिए मैं हर समय तैयार रहूँगा। संभल के अंदर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, मुझे समर्थन दे रहा है। और इस बार एक रिकॉर्ड मतों से संभल के अंदर हम लोग कमल खिलाएंगे। परमेश्वर जी, का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? जो मुद्दे हैं उनको क्या? मेरा सबसे बड़ा रहेगा, संभल से दिल्ली के लिए ट्रेन करूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा में है। अभी तक ट्रेन चली नहीं है। पहला काम, मेरा काम संभल से दिल्ली के लिए ट्रेन, संभल से बम्बई के लिए ट्रेन चलेगी। अगर परमेश्वर जी मैं सवाल करूं कि संभल आपके लिए क्या है? संभल क्या सिर्फ एक सांसद बनने का आप जरिया ढूंढ रहे हैं या संभल के लिए कोई सेवा भाव है? कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको आप चाहते हैं कि इस प्राथमिकता से, जैसे आपने जिक्र किया कि ट्रेन चलाना मेरा मुद्दा प्राथमिकता है, इसके अलावा और क्या देंगे? संभल मेरा दिल है, संभल की जनता मेरा परिवार है। इनके लिए विकास के लिए काम करूँगा और एक यहाँ औद्योगिक नगरी लगाऊंगा ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। लखनऊ, नोएडा, दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं, सब लोगों को रोजगार दिलाने का काम करूँगा। मुकाबला शफीकुर रहमान बर्क के पोते से आपका? यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। एक ही काम है, एक ही नाम है, कमल का फूल, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच रहा हूँ, यहाँ एमवाई फैक्टर बहुत हावी है, यानी मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बनता है तो देखिए फिर समाजवादी पार्टी या दूसरे दल के, लेकिन उसका कोई असर आपको दिख रहा है? मुझे जन समर्थन मिल रहा है, हिंदू का भी मिल रहा है, मुसलमान का भी मिल रहा है। यादव मेरा तो परिवार है। मुस्लिम वोट जाएगा आपको? पूरा सबसे यूपी के अंदर सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम मिलेगा तो मुझे मिलेगा। जीत को लेकर सुनिश्चित? फाइनल जीत है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ जीत है। जीता नहीं है, इतिहास बनना है यहाँ पर अब इस बार संभल के अंदर। शफीकुर रहमान बर्क आपसे पहले 1.5 लाख करीब वोटों से शायद मुझे लगता है जीत गए थे। इस बार आप कितना? इस बार 2 लाख से सीट निकलेगी, कोई ताकत नहीं। और आप जानते हो सर्व समाज जब साथ होता है तो क्या होता है। आज माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, पूरा देश मेरा है, 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इसीलिए परिवार के नाते पूरा देश में हम लोग अब की बार 400 पार कर रहे हैं। एक और सवाल, ये जो चुनाव है, क्योंकि अभी हिंदू मुसलमान की स्थिति ज्यादा हो गई है, हिंदू मुसलमान पर ज्यादा हो रहा है, विपक्ष कह रहा है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होगा या सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर? इस बार चुनाव सबका साथ पे होगा। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू का भी समर्थन मिल रहा है और मुसलमान का भी समर्थन मिल रहा है। आप जानकारी कर लो, मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज चल रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में, और ऐलान कर दिया, बोले इस बार हम कमल खिलाने का काम करेंगे। तो मैं बधाई दे दूं पहले? बिल्कुल, तुम्हें मदद बधाई मत दो, कार्यकर्ताओं के लिए। ये कार्यकर्ता है, इनके बदौलत, इनके बल पर कमल खिलेगा। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक बन के काम करूंगा, क्योंकि मेरा संभल लोकसभा में जितने मताधिकारी मत बोले हैं, जो हमारी जनता है उनको मैं नमन करता हूँ। पूरा जनता मेरे साथ है और मैं उनको बधाई देता हूँ
चरणों में बंधन करता हूँ और मेरा काम क्या है, सेवा करना। एमपी कौन बनेगा? एमपी बनेगी जनता, मैं सिर्फ बनूंगा सेवक, कार्यकर्ता। देखिए परमेश्वर सैनी को आप सुन रहे थे, जो बीजेपी के उम्मीदवार है संभल से। संभल बड़ी दिलचस्प सीट है, यहाँ एमवाई फैक्टर चलता है, क्या चलता है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि जगह जगह जा रहे हैं, उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। तो मैं भी चलूंगा जगह जगह, और भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेंगे, संभल लोकसभा में घूमेंगे कि आखिरकार मुकाबला एक तरफा जो वो बता रहे हैं या फिर यहाँ मुकाबला टफ होगा। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों से जानेंगे चुनावी मूड है क्या। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है संभल लोकसभा सीट पर। बहुत महत्वपूर्ण सीट है। 2019 की बात करें तो आपको बता दें यहां कमल नहीं खिला था। 2014 में जरूर कमल खिला था, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार हम जो हारी हुई सीटों हैं उन पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या माहौल है संभल के अंदर? हम भटपुरा गांव के अंदर पहुंचे हैं और देखिए तमाम लोग बैठे एक चौपाल पर। अब इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है, गांव के मुद्दे क्या हैं, क्या ग्राउंड पर मोदी सरकार का काम इनको दिखता है, नहीं दिखता है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और देखिए तमाम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है, जा रही है या जनता बदलाव चल रही है। बाबा, भटपुरा गांव है ये, आ गया मैं आपके गांव चुनावी माहौल जाने। ठीक किया? माहौल बढ़िया चल रहा है। नहीं, अब बात हो रही है चुनाव की, नहीं है? हाँ, खूब हो रही है। अच्छा, अब भटपुरा गांव की बात करें तो यहाँ वोटर कौन सी जाति के ज्यादा है? वोटर यहाँ सभी जाती हैं। सभी जाति हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ ज्यादा वोटर किसके हैं? मतलब कि यहाँ नहीं, हिंदू ज्यादा है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार आपका कमल खिलेगा? पिछली बार नहीं खिला था। हाँ, पिछली बार नहीं खिला। तो फिर कैसे होगा? उम्मीद पूरी है। मोदी योगी की योजनाएं हैं, उनसे प्रभावित है पब्लिक। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हैं, कमल खिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमल खिलेगा। 400 पार जानी है। 400 पार। लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ संभल में जो मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा है कि मुस्लिम वोटर अगर एक तरफा चला गया तो बीजेपी के लिए टेंशन हो जाती है। मुस्लिम चारों तरफ है, हमारे भाजपा को मिलेगा, सपा को मिलेगा, बसपा को मिलेगा। अच्छा, हिंदू एक तरफा बीजेपी पे है। हिंदू एक तरफा बीजेपी, यानी मुस्लिम बटा, तो तब उम्मीद है बीजेपी को, तभी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम वोट मिलता है। अच्छा, बराबर में नरोली गांव में 250 वोट मोमदनों के मिलते हैं। मतलब देते हैं बीजेपी जी, 250 वोट मिलते हैं। हाँ। और ये गांव तो है ही मतलब कमल का पक्का वाला। पक्का वाला ये कमल का। अच्छा हाँ। अच्छा बाबा, अब तुम्हें लग रहा है कि सुविधाएं मिली हैं, गांव में बदलाव हुआ, गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो तो चीज सारी जड़ से ही जाती रही। अच्छा अब गुंडों का राज ना चल रहा है यहाँ। अच्छा, कोई भी सामान कहीं भी पड़ा रहो, कोई किसी को नहीं छूता है। मेरे ट्यूबवेल पे फाटक भी ना है, चारों ओर से फाटक की टांगे खड़ी हैं। ताला भी ना लगाते इस मारे हम तो। ये संभल की बात करें, गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब से योगी सरकार आई गुंडागर्दी कम हुई है। कुछ नहीं? हाँ, बहुत कम हुई है। अब तो आप तो किसान है, सुविधाएं मिल, किस्त मिल रही है, किस्त जो मोदी जी देते हैं। हाँ, किस्त मिल रही है मुझे। अच्छा, सबको ही मिल रही है, मुझे तो ऐसा लगा है। तो बन जाएगी मोदी जी की हैट्रिक? हाँ, बन जाएगी। तो लग रहा है परमेश्वर सैनी जीत जाएंगे यहाँ से। हाँ, जरूर जीतेंगे साहब, सैनी साहब। चलिए, और भी लोग हैं। बाबूजी, माहौल क्या लग रहा है कि राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है क्या इस चुनाव में? राम मंदिर भी, हाँ, फैक्टर है इसमें। फैक्टर है इसमें भी, बहुत। हाँ, लग रहा है योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार बनेगी, योगी सरकार बनेगी। सरकार योगी का। योगी सरकार आएगी। जाओ, तो हैट्रिक बन रही है। हाँ बन रही है। ये कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी बाबूजी। हाँ, उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। और संभल में? संभल में जीतेगा कमल खिलेगा पक्का। मुश्किल होता है, कहते हैं कि मुश्किल बहुत ज्यादा होता है। मुश्किल नहीं है आपकी बात। तो यानी लौट जाएंगे परमेश्वर सैनी, है भैया? बिल्कुल, आपकी बार नहीं, मुश्किल ना हुई तो अब 24 में क्या मुश्किल हो जाएगी? अच्छा, आपकी बार लौट गए ना 14 में। हाँ, तो अब क्या, तो फिर तो आप पहले से ज्यादा मिलेंगे वोट। अगर गांव के मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? गांव में तो जो है सफाई का मुद्दा है और खड़ंजों का मुद्दा है और बहुत मुद्दे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन उस पर जो है वो काम चल रहा है। हाँ, अब जब मौजूदा सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, हालांकि उनका तो चलिए निधन हो गया, तो वो कभी नजर आए ग्राउंड पर? उनका काम दिखा कभी? उन्होंने काम किया है? उनके पोते लड़ रहे हैं, उनके बेटे पोते लड़ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कोई काम किया शफीकुर रहमान ने? उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। वो तो एक कम्युनिटी के लीडर थे, वो तो कट्टर सोच के नेता थे। मुसलमानों में उनकी ऐसी छवि थी कि डॉक्टर वर्ग के नाम पे वोट पड़ेगा, वो किसी भी पार्टी से लड़ जाते थे, इसलिए जीत जाते थे। उन्हें आने की जरूरत क्या थी फिर? तो वो ग्राउंड पे नहीं दिखे? कोई जरूरत नहीं थी ना, उनके पीछे बहुत। कभी मौजूदा सांसद नहीं दिखे ग्राउंड? कभी नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे। अच्छा जी बाबा, नहीं आए वो लोग। अच्छा, मांगने भी नहीं आए। हाँ, और सबसे बड़ी मुद्दों की बात छोड़ो। हाँ।
हमारे तो अगर पाइपलाइन एक हफ्ता पड़ी है ट्यूबवेल पे तो पड़ी है, फावड़ा रह गया तो वहीं रह गया। अब ना सुरक्षा एक बड़ा इशू है, आप मानते हैं? जी 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 जी, सुरक्षा आप मानते हैं? देखिए पहले एक तो हमारे यहाँ जयंत चौधरी जो इसमें आ गए हैं, थोड़ा वो आरएलडी एक बड़ी बात है, किसान वाला जी, किसानों की बात रखने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हमारे यहाँ जो चलेगा कि किसानों की बात रखने के लिए कोई हमारा आदमी पहुंच चुका है वहां पर, और कमल तो खिलेगा ही खिलेगा। आरएलडी फैक्टर है, बीजेपी आरएलडी साथ है, पक्का है, बिल्कुल पक्का। हाँ। बन जाएगी इनकी सरकार? बिल्कुल बनेगी चाचा, जरूर बनेगी, बन जाएगी, जरूर बनेगी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। पिछली बार आपने देखा होगा बीजेपी, और आपको बता दें कि आरएलडी साथ नहीं थे, लेकिन इस बार बीजेपी और आरएलडी साथ है। इस बार सबसे दिलचस्प है कि बीएसपी और सपा मिलकर लड़े थे, लेकिन इस बार अलग है। मोदी सरकार कह रही है कि खेलो इंडिया लाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का लेके आए, वो ग्राउंड पर दिख रहा है। और क्या आपको लग रहा है कि उनका नियम था कि हम रूरल जो क्षेत्र के लोग खिलाड़ी निकालें? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, आपकी बिल्कुल बात सच है, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा 101% सहमत हूँ, क्यों खुद मैं टॉप स्कीम्स में रहा हूँ, मैं टॉप स्कीम का खिलाड़ी हूँ, तो मुझे ये सब चीजें सहमत है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन सब चीजों से लाभ मिला है। जगह जगह गांव में जाके खेल प्रतिभाएं निखार रहे हैं, जगह जगह जहाँ मैं खुद अकेले खिलाड़ी 70 से 75 स्कूल में विजिट कर चुका हूँ, केवल और केवल इसी चीज में कि भाई हम लोग योगी युवाएं जो हैं, हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाएं निकलें और अपने देश के लिए मेडल लाएं। सरकार जो है काम करेंगी, सरकार ने जैसे हमारे काम किया है, इस तरीके की सरकार खिलाड़ियों के लिए आज तक ना आई है, ना कभी आएगी। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। और संभल में हमने देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये भटपुरा गांव है, और लोगों से हमने ये जाना कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं। लोग कह रहे हैं सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, पहले गुंडागर्दी थी वो खत्म हुई है, युवा हैं वो खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं कि देखिए हमें योजनाएं मिली, क्योंकि खेलो इंडिया बनाया, अब यूपी के अंदर है वन स्पोर्ट्स वन गेम। ये एक बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट पर आप एक खेल आप निकालिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं उनको ऊपर तक ले जाना, ये एक योजना बनाई गई है। तो चलिए और भी जगह चलेंगे, और भी लोगों से समझेंगे चुनावी मूड कि संभल के अंदर कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्या मुद्दे होने वाले हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर सैनी यहां से जीत रहे हैं। आगे चलेंगे, मुस्लिम इलाकों में भी लेकर चलूंगा आपको कि मुस्लिम वोटरों के मन में क्या है, क्या लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर जाएगा नहीं जाएगा, ये भी हम जानेंगे। तो चलते हैं और इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम जगह जगह घूम रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार संभल लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं। हम मडाला गांव पहुंचे हैं, और आपको बता दें असमौली विधानसभा में पड़ता है, और यहाँ ये तमाम मुस्लिम वर्ग से लोग हैं। अब जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं, इस बार का माहौल क्या है, क्या कुछ और बदलाव लग रहा है। इधर चाचा जी सलाम वालेकुम, खैरियत सब? अल्लाह का। अब चुनाव आ गए? हाँ चुनाव आ गए साहब, मैं भी आपके गाँव में आ गया। हाँ बीपी का लफड़ा लाएंगे साहब, और यानी कि मैंने तो अभी पूछा भी नहीं। हाँ बीपी का लफड़ा लाएंगे, हमें बहुत खुशी है इससे, मतलब कि हमारे लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन काम हो रहा है। हाँ गल्ला मिल लिया, खाने नहीं है, हर बात की सुविधा हमें। चाचा जी मुसलमान कहते हैं कि जाता नहीं बीजेपी को, मुस्लिम वोट कहते हैं कि एक तरफा जाएगा सपा, और लेकिन इस बार बीएसपी से भी, तो क्या मुस्लिम एक तरफा जाएगा या बटेगा, क्या लग रहा है? अरे बट भी जाओ जिससे कोई फर्क न पड़ लिया, बहरहाल ज़्यादातर बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा हाँ ज़्यादातर बीजेपी को वोट जाएगा, इससे जो है मतलब बहुत सुविधा हमारे लिए। हाँ बाबू जी अगर बात करें, क्योंकि आप तुर्क मुस्लिम हैं, तुर्क मुसलमान किधर देख रहा है इस बार? बीजेपी की तरफ जाएगा बीजेपी। वजह वजह मल्ला कहना गल्ला फ्री मिल लिया है, और मल्ला कहना के कुछ ऐसी सुविधा है कि एक तो बदमाश खत्म हो गया यहाँ का, जो चीज़ हमारी खेत में पड़ी है, आराम से चैन से सो रहे हैं रात को। लेकिन क्या बर्क साहब से आप खुश नहीं हैं? क्योंकि बर्क साहब की तरफ नहीं देखेंगे ना, बर्क साहब के साथ खुश नहीं है, हम तो बीजेपी से खुश हैं। क्यों, उन्होंने काम नहीं किया? ना हमने कोई कराया उनसे, ना किया। अच्छा काम नहीं कराया। हाँ तो चाचा जान आपको लग रहा है कि बीजेपी को जाएगा मुस्लिम वोट, और खासकर मैं तुर्क मुस्लिमों की बात करूं तो तुर्क के जो वोटर है वो करीब 1.5 लाख के आसपास है, सही कहा मैंने? तो क्या वो जाएगा या बट जाएगा? नहीं इसमें काफ़ी जाएगा, बटेगा भी, उसमें भी जाएगा, पर काफ़ी जा रही है बीजेपी में। हमारा तो एरिया मतलब काफ़ी मुस्लिम वोट उसमें बीजेपी में जा रही है, और हम आज से जुड़े हुए नहीं, हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जब सैनी सतपाल सिंह लड़े थे, जब तक हमने चुप्पे वोट दिए, फिर हमारी खुलते खुलते बात खुली, जब नरेंद्र सिंह लड़े विधायक जी, जब से बात खुली, तो जब से खुला था, अब होता होता काफ़ी मेला कर गए हम। हमें बीजेपी की सरकार पर चलेगी, एक तो बड़ा छोटा कुछ नहीं। योजनाएं मिल रही हैं क्या मुसलमान को? नहीं, काफ़ी मिल रही है, काफ़ी मिल रही है, और हमें शांति है, अगर चोर चोर सवारी कुछ नहीं।
यानी गुंडागर्दी। हम नमाज पढ़ के भी दुआ मांगते हैं हमारी बीजेपी की, और शहरी साहब जैसे नेता जी, यानी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हाँ, बीजेपी आ रही है, जा रही है? बीजेपी आ रही है। आ रही है चाचा, जाएगी? आ रही है। मुस्लिम वोट देता नहीं बताते हैं लोग। अरे कौन करे, ये मुस्लिम से जुड़ा हुए हैं क्यों संग? तो सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? मिल रही हैं, पूरी बराबर मिल रही हैं। तो योजनाएं मिली हैं? सब मिल रही हैं। राशन भी मिल रहा है, सिलेंडर भी मिल रहा है। सिलेंडर मिल रहा है जी, यानी लौट जाएगी। यहाँ तो कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, तो यहाँ इस गांव में कितनी आबादी है मुस्लिम वोटरों की? वोट तो मेरे ख्याल से 4,000 के करीब दिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है यहाँ? हाँ, सब मुस्लिम ही है। सब वोटर यहाँ पूरे गांव के? सब वोटर मुस्लिम अच्छा, 200-250 वोट है जाटव। जी हाँ, जाटव दलित जी। मगर सर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, फूल की ही सरकार बनेगी, मतलब सारी बहुत सुकून है आदमी को। मैं उससे कोई लेन देन नहीं है, मैंने अभी कोई किसी पार्टी से अपना काम नहीं लिया है। मतलब मैं एक दिल से चाहत से लड़ाता हूँ, मैं जिस पार्टी को लड़ाता हूँ। और हमारे मुस्लिम लोग ये कहते हैं ना, जो गद्दार है, मतलब कुछ वोट कटेगा समाजवादी पर जाएगा, लोग जो ये करें, ये लोग गद्दार हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। भाई हमारा दिल कर रहा है ना, आप किसी के बंदे में नहीं आदमी, जहाँ मर्जी करे वहाँ मोर लगा सकता आदमी। हाँ बताओ, आपने भी पहले भी इतने सर्वे करे, कितनी लूट है कभी थाने में। हाँ, ये गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था। हाँ, कितनी मौज की सुकून की जिंदगी है, आए दिन पुलिस ले जाकर उठा के किसी को बताओ। ये एक बड़ी बात है। देखिए, चाहे कोई भी कौम हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान, अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी, गुंडागर्दी कम होगी, तो वो कहीं ना कहीं देखेगा। मैंने ये एक बात सही कही, गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था यहाँ, वो कम हुई। बिल्कुल भाई साहब, गुंडागर्दी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से हमारे सैनी साहब इस सीट को जीतेंगे। ये गुंडागर्दी तो चलाई है, संभल के ही आदमियों ने चलाई है, और ये इनकी दबंगी हमारे सैनी साहब ही खत्म करेंगे। यहाँ से 1 लाख वोटों से हमारी सीट जीत रही है। भैया कह रहे हैं 1 लाख वोटों से परमेश्वर सैनी जीत रहे हैं। चलिए, तो आप देखिए, हमने इलेक्शन की राम के बात की लोगों से, हमने हिंदू वोटरों से भी जाना, हमने यहाँ मुस्लिम वोटरों से भी जाना, हम इस गांव में आए और लोगों से ये जाना कि आखिरकार क्या माहौल लग रहा है। तो इलेक्शन की राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट पर आपसे होगी मुलाकात, और भी जगह आपको हम चुनावी मूड बताएंगे, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, या जनता बदलाव चाहती है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आपके इलाके में जब भी वोट हो तो वोट जरूर डालिएगा, ये हमारी अपील है, चाहे किसी भी पार्टी को आप वोट दें। इलेक्शन की राम के सफर को मैं जयप्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी प्रमोद पराशर यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले लोकसभा सीट पर मिलते हैं और करते हैं आपसे इलेक्शन की राम।